स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बजने ही वाले हैं और 6 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले शुरुआत बुलेटिन कर रहे हैं झांसी से आई हैरान करने वाली खबर की। जिन पर जिम्मेदारी आपकी रक्षा की हो, अगर वही आप पर अत्याचार करने लगे तो क्या होगा? यही होगा जो इस तस्वीर में बस आप देखने ही वाले हैं। ये देखिए तो हुआ क्या, ये माजरा भी आपको बताते हैं। तस्वीरें हैं झांसी के नवाबाद की, जहां दरोगा जी पहुंचे तो थे जमीन का विवाद निपटाने के लिए, लेकिन जिस शख्स ने शिकायत की उसको ही थप्पड़ जड़ दिया। और जब उनकी इस करतूत का वीडियो सामने आया तो अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। तो नवाबाद थाने के मुस्तरा गांव में भागीरथ नाम के व्यक्ति की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था। जाहिर सी बात है, अगर कोई शिकायत है तो पुलिस के पास ही जाएंगे। तो उसने इसकी शिकायत की। इससे पहले भी वो एसडीएम से इसकी शिकायत कर चुका था। इसके बाद नवाबाद पुलिस को जांच के लिए यहां भेजा गया, लेकिन जो दरोगा मौके पर पहुंचे थे, बजाय की कार्रवाई करते, दबंगों को अपनी वर्दी की ये ताकत दिखाते, इस पीड़ित व्यक्ति को ही थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीरें बहुत ही शर्मनाक और कहीं ना कहीं हम ये कहें कि ये हकीकत भी दिखाती कई बार कि वर्दी का रौब आखिर किसके काम आता है। तो वो शिकायत ही कर रहा है शख्स। कहा गया है और यदि ये पाया जाएगा कि इस प्रकरण में पहले से पुलिस के संज्ञान में था और किसी प्रकार की कोई लापरवाही हुई है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। वो जांच में सारी बातें सीओसीटी को निर्देशित कर दिया गया है। इसकी समग्रता से जांच कर ले कब से लंबित था और इसमें क्या पुलिस के स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित थी, और आगे इसके समाधान के लिए संयुक्त टीम राजस्व और पुलिस की मिलकर के इसका समाधान। और चीन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। चीन के गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के साथ चीन ने जो कायराना हरकत की, उसके खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो के बाहर हिंदू रक्षक दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, चीन के खिलाफ नारेबाजी की और चीन के सामान के बहिष्कार का ऐलान किया। हालांकि लगातार जिस तरह प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। तो जहां भी चीन की कंपनियां हैं या जिन सोसाइटीज में चीनी नागरिक रहते हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। चाइना जो हमें आंख करेंगे, हमारे यहाँ से व्यापार में हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता करेगा और उनसे अपने हाथों से चीनी कंपनी बंद करो। भारत चीन सीमा पर सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में जनता में आक्रोश है और इस आक्रोश की वजह से जो चीनी सामान है, चीन से बने हुए सामान हैं और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, उनका जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है। अगर बात किया जाए शहर की, तो शहर में जो चीन की औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनके बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। इस समय में जो एक चाइना की कंपनी है ओप्पो कंपनी, उसके बाहर हूँ और यहाँ पे हिंदू रक्षा दल के लोग विरोध जता रहे हैं। विरोध के पीछे क्या कारण है कि जो चाइना और भारत के सीमा पे जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनको लेकर काफी लोग आक्रोशित हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से चाइना ने हमारे साथ घिनौना ये अपराध किया है, उसे माफी मांगनी चाहिए। और अगर उसकी नजर हमारी मातृभूमि की 1 इंच जमीन पर भी होगी तो यहां से हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता जाएंगे और चीनियों को उनकी औकात दिखाने का काम हम लोग करेंगे। वो क्या चाहते हैं, हम ही से ही व्यापार करते हैं, हमसे ही पैसा कमाते हैं और हमें ही आंख दिखाने का काम करते हैं। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ताकत के साथ चाइना वालों से लड़ेंगे और हमारी मातृभूमि पर जितनी भी चाइना का सामान है और जितनी भी कंपनियां यहां हमारे देश में हैं, हम उन सभी कंपनियों को बंद करने की ताकत हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता रखता है। हम लोग किसी भी सूरत में चाइना का आंख दिखाना और उसका लड़ना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सीमा पर जाकर लड़ने का काम करेंगे। ये हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं में ताकत है। यहाँ पे जो लोग विरोध कर रहे हैं हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि चाइना ने जो भारतीय सैनिकों के साथ घात किया है, जिस तरह से उनके ऊपर अटैक किया है, यह बहुत ही गलत है। और यही वजह है कि हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और भारत की धरती पे जो भी चाइनीज कंपनी खास करके इस शहर में है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। इससे जो निर्मित सामान है उसका हम लोग विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा।
और नोएडा के बाद आपको मेरठ ले चलते हैं, जहां जिला पंचायत ने चीन के विरोध का एक अनोखा तरीका निकाला है। जिला पंचायत ऑफिस ने चीनी सामान के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और जो चाइनीज ऐप हैं उनका इस्तेमाल न करने को लेकर बाकायदा आदेश जारी किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने जिला पंचायत कार्यालय के सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों को चीनी सामान का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई। इस दौरान कर्मचारी ठेकेदारों ने अपने अपने मोबाइल फोन से जो भी चीन के बने हुए एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल कर दिया। हमने जिला पंचायत में आज ही एक आदेश पारित किया है कि कोई भी जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या रजिस्टर्ड ठेकेदार या लाइसेंसधारी हैं, कोई भी किसी भी तरह का चाइनीज़ ऐप हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हो, चाइनीज़ फ़ोन्स हो, हम कैसा भी कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट होगा या ऐप होगा उसका बॉयकॉट करते हैं पूर्ण रूप से। हम यहाँ किसी तरह का चाइनीज़ उपयोग नहीं। उधर कानपुर में भी इसी तरह कारोबारियों का गुस्सा, उनका आक्रोश नजर आया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कारोबारियों ने चीनी निवेश वाली कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी चाइनीज कंपनियों में निवेश वाली कंपनियां जैसे पेटीएम, जोमेटो और स्विगी के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। इन लोगों ने तीनों कंपनियों के विरोध किया है और साथ में ये भी कहा कि इनका बहिष्कार किया जाए। मैं चीनी हिंदी भाई भाई कहकर जिस तरह से हिंदुस्तान को चाइना ने धोखा दिया था, हमला किया था, हम वो भूले नहीं। 1967 और 87 में फिर कोशिश की गई, हम वो भूले नहीं हैं। अभी 15 तारीख को चाइना ने जिस तरह से हमारे 20 सैनिकों और अधिकारियों की शहादत ली है, हम उसको भूले नहीं हैं। हम किसी भी शहादत का बदला लेने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। एक आर्थिक युद्ध चाइना के खिलाफ हम लोगों ने छेड़ दिया है। 15 तारीख के बाद जब सूचना मिली, आज हम लोगों ने यहाँ पर ये चाइनीज़ कंपनियां हैं, हमारा आह्वान है कि चाइनीज़ कंपनियां और चाइनीज़ उत्पादों का बहिष्कार करो। और अब सुल्तानपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है और चीन के पुतले को फांसी के फंदे पर लटकाया है। नगर कोतवाली के तिकोनिया पार्क के पास सपा कार्यकर्ता पूर्व विधायक अनूप सरडा की अगुवाई में इकट्ठा हुए और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हमने चीन के राष्ट्रपति को पुतला फूंकने के बजाय भारत की जनता की तरफ से एक जन अदालत लगा करके फांसी पे लटकाने का काम किया है। चीन का इतिहास रहा है पूरे भारत देश के साथ सदैव शत्रुता रखने का, दगा देने का और मौके बेमौके पीठ के ऊपर वार करने का। और हरदोई में भी ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के शाहबाद इलाके में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका, नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में यहां भी लोग इकट्ठा हुए थे और चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे थे। चीन का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पूरे विश्व को मालूम है कोरोना के माध्यम से उन्होंने छत पर उलटाने का कार्य किया। उसके बाद भारत की सेना पर जिस तरीके से हमला किया, बड़ा ही निंदनीय विषय है और इसकी घोर घोषणा करता है। साथ में हमारा संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस बात की उन्हें चेतावनी भी देना चाहता है कि भारत का हर एक नागरिक सैनिक है। उन्हें सैनिक भर्ती करने के लिए बहुत ज्यादा जतन करने होंगे, लेकिन भारत की धरती पर जो पैदा होता है एक सैनिक ही पैदा होता है, एक योद्धा ही पैदा होता है। और उत्तराखंड का रुख करते हैं। यहाँ काशी में व्यापारी कुछ इसी तरह के जोश में और इसी तरह के आक्रोश में नजर आए, जिसके चलते अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगाकर चीन के सामान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया और साथ ही केंद्र सरकार से भारत में बने सामान पर टैक्स कम करने और चीन से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि अगर सही दाम पर अपने भारत का ही सामान लोगों को मिलेगा तो वो चीन का सामान क्यों खरीदेंगे। जितना भी चाइना के प्रोडक्ट मेड इन चाइना लिखा हुआ है उसका फ़ौरन से फ़ौरन पहले बहिष्कार करना चाहिए। जहाँ पर भी दुकान पर है उसे वहाँ से माल को हटा देना चाहिए या जैसे भी उसको डिस्क्रीज करना चाहिए, जैसे भी करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए चाइना के माल को। उससे चाइना के ऊपर बहुत बड़ी एक मार पड़ेगी। और टिहरी के व्यापारी भी कुछ इसी तरह गुस्से में नजर आए। यहाँ भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया और उसे पड़ोसी को दुश्मन बताया और मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। तो व्यापारी यहाँ भी एक स्वर में यही बोल रहे थे कि अब वो चीन के सामान को अपनी दुकानों में नहीं बेचेंगे। तो इस दौरान शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई और चीन का सामान न खरीदने न बेचने की शपथ ली गई। भारत में बड़ा आक्रोश है कि उन्होंने धोखे से हमारे वीर जवानों को शहीद किया है
और धोखे से मारा है। इस चीज़ में हमें जो है बड़ा दुख है और पूरे भारत में आक्रोश। हम बहिष्कार करते हैं चाइना के सामान का। हम सब व्यापारी बहिष्कार करेंगे, कोई चाइना का सामान नहीं बेचेंगे और भारत के वीर सपूतों के लिए 2 मिनट का जो है मौन रखेंगे। जो चाइना बॉर्डर पे हमारे वीर जवान थे और चाइना ने उनके साथ में जो विश्वासघात किया है, उनको जो मौत के घाट उतारा, उसका पूरे देश में इसका आक्रोश है। हमारे वीर सैनिकों के साथ जो धोखा हुआ है और जो चाइना लगातार भारत के साथ जो धोखेबाजी कर रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और वहीं उत्तराखंड, खासतौर पर कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में भी व्यापारी पूरी तरह से विरोध में उतर आए हैं। शनिवार को देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने चीन का विरोध किया और चीन का सामान नहीं बेचने का ऐलान कर दिया और सरकार से भी अपील की कि चीन के सामान पर या तो प्रतिबंध लगाया जाए या फिर उस पर टैक्स कई गुना बढ़ा दिया जाए। सीमा पर चीन की हरकत से लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी के ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये व्यापारी हैं, अलग अलग चीज़ों का व्यापार करते हैं, लेकिन किस तरीके के विरोध के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। वैसे किस तरीके का विरोध आप करने के लिए? जिस तरह से चीन के द्वारा भारत वार्ता के लिए हमारे सैनिकों पर हमला किया गया और हमारे सैनिकों ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया, मैं उनको नमन करता हूँ और चीन के इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और साथ में भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि चीन से आयात और निर्यात दोनों ही प्रतिबंध लगा के, सेना जिस तरह से सेना हमारी लड़ी है, हम भी चाहते हैं कि हमारे आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाए, हम उससे कार्रवाई और इस आयात निर्यात पर हम प्रतिबंध लगा के चीन की हम सेना हमारी कमर तोड़ेगी, हम यहाँ पर उसकी कमर तोड़ेंगे। यानी आर्थिक कमर तोड़ने की बात व्यापारी कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारी वो तबका है और विशेषकर बाजार वो चीज़ है जिसमें चीन का सामान आपको बहुतायत में देखने को मिलेगा। हमारे साथ हुकुम सिंह कुंवर जी है। हुकुम सिंह जी, आपको लगता है कि व्यापार जो बाजार है वो तो चीनी उत्पादों से भरा, फिर व्यापार किस चीज़ से करेंगे आपको? देखिए, हम भी मानते हैं, हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वार और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता है। एक तरफ चाइना वार करके हमारे शहीदों को शहीद होने को मजबूर कर रहा है। आप देखिए अभी लद्दाख में 20 सैनिक हमारे शहीद हुए और दूसरी तरफ उसका कारोबार यहाँ पर चल रहा है। ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है। लेकिन फिर आप किस तरीके का सामान बेचेंगे सर? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं सब चाइनीज सामान से भरा हुआ है। मोबाइल आज चाइना की कंपनी लॉन्च करती है, लोग उसको पहले से एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। अभी हमारे भारत के अंदर स्वदेशी कंपनियां भी हैं जिनका माल यहाँ पे मार्केट में है, लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे हैं सस्ते की वजह से चीन का सामान लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, अब तक हम उनके सामान का इस्तेमाल करते आए। जो देश गद्दारी कर रहा है, हमारे सैनिकों पर प्रहार कर रहा है वार्ता के नाम पर, ऐसे गद्दार मुल्क के साथ हमें संबंध नहीं रखने हैं, उसका सामान नहीं खरीदना है, नहीं रखना है। यानी कुल मिला के जो व्यापारी तबका है वो ये कह रहा है कि चीन की कमर अगर तोड़नी है तो आप सामरिक मुद्दे पर भले ही तोड़ पाएं या न तोड़ पाएं, लेकिन आप इस तरह के आर्थिक मुद्दे पर अगर चीन की कमर तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर चीन सीमा पर भी आपके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं करेगा। सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और उधर अल्मोड़ा में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीनी सरकार का पुतला फूंका, जमकर चीन के खिलाफ नारेबाजी के आरोप लगाया कि चीन ने भारतीय सैनिकों को जिस तरह धोखे से मारा है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो इस करतूत का मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। चलिए और अब बात कोरोना की करेंगे। कानपुर में ये कहर लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त एक्टिव केसेस की बात करें, यानी कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो 350 हैं। कुछ जगह पर कोरोना को लेकर लापरवाही भी देखने को मिली है। वहीं नए एसपी कह रहे हैं कि जहां कहीं लापरवाही दिख रही है वहां सख्ती से निपटा भी जा रहा है। कोरोना की दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिर क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी और अब क्या न्यायालय। आप देख सकते हैं मेरे सामने कानपुर की एक कोर्ट है जो पिछले कई दिनों से बंद है, क्योंकि यहाँ के एक अधिवक्ता और उसके बाद 2, फिर 3 और फिर 4, फिर अधिवक्ताओं की जब लिस्ट और सैंपलिंग हुई तो कई अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद से आप देखिए पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है और पुलिस का डिप्लॉयमेंट कराया है। चारों तरफ जितना भी इसका पैसेज है A, B, C यानी सब बंद है और चारों तरफ बंद है। यहाँ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये कब तक रहेगा बंद और क्या बैरिकेडिंग कहाँ लगाई गई, क्या है सिस्टम? नहीं, कई अधिवक्तागण जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो उसके कारण से इस एरिया को जो है उच्चाधिकारीगण द्वारा, कमेटी द्वारा कंटेनमेंट जोन के रूप में जो है इसको चिन्हित किया गया है।
इस वजह से कचहरी परिसर, जिलाधिकारी महोदय का परिसर व आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर आम जनता का प्रवेश जो है वर्जित किया गया है। उसी वजह से चारों तरफ बैरिकेडिंग है। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं किस एरिया में नहीं आना है। ये यहाँ के प्रभारी निरीक्षक जिनका साफ कहना है कि पूरी तरीके से सील हुआ पड़ा है। ये कब खुलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि सैनिटाइजेशन अभी तक यहाँ प्रॉपरली नहीं हो पाया है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कोरोना की वजह से इस साल जहां एक तरफ रामनगरी अयोध्या में बोल बम का नारा नहीं गूंजेगा, तो वहीं कांवड़ यात्रियों से भी नगरी सुनी रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से इस बार अयोध्या में कांवड़ यात्रा रोकी जा सकती है। तो जिला प्रशासन तैयार है और कहीं ना कहीं जो कांवड़ समितियां हैं वो भी मान रही हैं कि इस वक्त के हालात ऐसे नहीं है कि कांवड़ यात्रा को निकाला जाए। तो हालांकि आधिकारिक ऐलान होगा जिसके बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तो यही अपील की गई है कि अगर भोले बाबा को जलाभिषेक करना है तो अपने घरों में रहकर करें, क्योंकि ये वक्त नहीं है कि सड़कों पर इस तरह निकला जाए। कोरोना वैश्विक महामारी का, तो इस स्थिति में अगर 100 लोग भी इकट्ठा हुए तो संक्रमण फैल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो शिव भक्त हैं जो हर साल निकालते हैं तो वो यात्रा न निकालें। प्रथम पहले महामारी, उसके बाद भोलेनाथ का दर्शन हर साल होता रहेगा। महामारी को देखते हुए हमें अपने देश का और अपने घर के अगल बगल का, अपने घर के बच्चों का, सबका ख्याल रखना चाहिए। कोरोना के चलते जिस तरह से अयोध्या में रामनवमी का मेला नहीं हुआ, नवरात्र नहीं मना पाए लोग, उसी तरह से अब कोरोना के चलते सड़कों पर बम भोले के नारे नहीं गूंजेंगे। इस बार कांवड़ यात्रा पर भी कोरोना का साया पड़ चुका है। जिला प्रशासन अब साधु संतों से, लोगों से अपील करवा रहा है कि वो बाबा शिव का पूजा वो अपने घरों में करें, आराध्य की पूजा अपने घरों में करें, जलाभिषेक भी अपने घरों में करें ताकि कोरोना से बच सकें। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार जल संरक्षण की ओर कदम उठाए जा रहे हैं। जोधपुर में सरकार के साथ स्थानीय लोग भी जल संरक्षण के लिए जो बावड़ियां पुराने पानी के परंपरागत स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं। नेटवर्क 18 ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर जानने की कोशिश की कि जोधपुर शहर में कैसे बावड़ियों को फिर से नया जीवन दिया गया है। तो चलते चलते आप ये रिपोर्ट देखिए। हमें समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। पानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके समाधान के लिए हमने कुछ नहीं किया। गैस और बिजली के लिए हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। बारिश के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं। 1 महीने की बारिश और हमें पूरा साल उसी से गुजारा करना पड़ता है। पानी नहीं तो कपड़ा धुलेंगे नहीं, खाना पकेगा नहीं और इमारत बनेगी नहीं। इसलिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। पानी की मांग तो बढ़ती जाएगी और सप्लाई करने की कोशिश करते रहें, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। जरूरत है कि हम इस मुद्दे पर काम करें और लोगों के नजरिए में बदलाव लाएं। इसी से ही लोग पानी का इस्तेमाल ठीक से करेंगे। अगर आप पानी बचाना चाहते हैं तो आप इसे ढंग से इस्तेमाल करें, पानी को बर्बाद ना करें और सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें। हम जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आपके लॉरी टैंकर से लेकर आपके घर के टैंक तक कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। फ्रॉम एंड टू एंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नहाते समय कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, आपकी काम वाली बाई ने कितना लीटर पानी इस्तेमाल किया, या फिर घर में सब मिलकर कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन अब हमारे इस डेटा की मदद से हम लोगों की सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि हम इस समस्या के समाधान को मनोरंजक कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी पर जाएं, अगर आप पानी बचाएं तो ऐसे में 5 लोगों को जिम की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश है कि इस डेटा से हम लोगों की मानसिकता में बदलाव लाएं। हमने लगभग 4 साल पहले ये लगाया था। हमारी सोसाइटी 5 साल पुरानी है और एक ही साल में हमने ये इंस्टॉल कर दिया था। इसको इंस्टॉल करने के बाद ही पानी के टैंकरों की संख्या में गिरावट आई। 136 से 72 टैंकर हो गए। इसके अलावा लागत भी लगभग आधी हो गई।
Now we are reduced to 50% so that we are saving for our future.